यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर समाजवादी पार्टी ने कड़ा एतराज जताया। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि अगर कुछ होता है तो फिर मुसलमान भी सड़क पर आएंगे। आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कहा था कि अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर का निर्माण जारी है और मथुरा की बारी है। तो इस पर रिएक्ट कर रहे थे संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क। उन्होंने कहा कि किसानों की तरह मुसलमानों को भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा अब अगर आगे कुछ और सरकार की तरफ से कदम उठाया जाता है। और यह भी उन्होंने कहा कि देश में इस वक्त मुसलमानों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है और वो वक्त भी आ सकता है कि मुसलमान भी अपने हकों के लिए सड़क पर उतर आए। आज की एक और बड़ी खबर, 12 सांसदों के निलंबन के मसले पर राज्यसभा में एक बार फिर हंगामा हुआ है। विपक्षी दलों ने निलंबन वापसी की मांग को लेकर आज भी संसद में बार बार नारेबाजी की। संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ और कार्रवाई में बाधा आई। विपक्षी दलों के हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई आज बार बार स्थगित करनी पड़ी और अब खबर है कि कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष लगातार निलंबन वापसी की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार इन सांसदों के माफी मांगने पर अड़ी हुई है। संसद के अंदर हंगामे से पहले ही संसद के बाहर भी विपक्षी दलों का हंगामा शुरू हो गया था। राज्यसभा के 12 सांसद अपने निलंबन के खिलाफ संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए। इस धरने में आज सुबह कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी शामिल हुए। खुद राहुल गांधी ने गांधी प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई की। कल भी गांधी प्रतिमा के पास विपक्षी दलों ने ऐसे ही प्रदर्शन किया था। गांधी प्रतिमा पर आज हुए धरने में राहुल गांधी पहुंचे। बीजेपी ने राहुल के इस धरने पर हमला बोला, लेकिन कांग्रेस माफी नहीं मांगने पर कायम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अनप्रेसिडेंटेड जो 9 तारीख को, 10 तारीख को मानसून सेशन में अगस्त में हुआ और 11 तारीख को, वो अनप्रेसिडेंटेड है और ब्लैक हिस्ट्री है। इट इज दे वेर द ब्लैक डेज ऑफ हिस्ट्री इन द डेमोक्रेसी। नकली गांधी पे कॉल के वो पूज्य महात्मा गांधी जी के स्टैच्यू के सामने बैठना, ये तो बहुत हास्यास्पद है। इट इज रिडिकुलस एंड नकली गांधी डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। इसलिए मैं उनको निवेदन करता हूं, आप कम से कम पश्चाताप व्यक्त करिए और आप हाउस में आइए। कल भी आप नहीं थे, डैम सेफ्टी के बिल बारे में हम पारित कर सकते थे, लेकिन अपने आप सरकार के तरफ से मैंने निर्णय लेके उसको पोस्टपोन किया हूं। आज चर्चा होने दो, क्योंकि हम भी कंस्ट्रक्टिव सजेशन और ओपन डिबेट सरकार चाहते हैं, इसलिए हमने कल पोस्टपोन किया है। कम से कम आज आप आइए, चर्चा में भाग लीजिए और अगर 12 एमपी आना चाहते हैं तो वो रिग्रेट व्यक्त करने दो, पश्चाताप व्यक्त करने दो। एक जब आप प्रोवोक करते हो बात और है, लेकिन उन्होंने बोला कि कंटिन्यूटी ऑफ द हाउस है इसलिए सस्पेंड कर रहे, तो हमने बताया कि ये संविधान के खिलाफ है, तो आप रिवोक कीजिए, ये विनती हमने की। आप लोगों ने माफीनामे से इनकार किया, कोई माफीनामा नहीं होगा सर? अरे वो तो छोड़िए, माफीनामा नहीं होगा। हम उनसे विनती कर रहे, जो हुआ वो हुआ है, वो भूल जाइए। सब मिलके देश के हित में, जनता के हित में काम करेंगे। तो सांसदों के निलंबन के मसले पर राज्यसभा में विपक्ष एकजुट है। टीएमसी ने साफ साफ कहा कि निलंबन वापस होने तक विरोध जारी रहेगा और सरकार कह रही है कि संसद का अपमान मंजूर नहीं। 303 है उसका नंबर, ये उस मेजॉरिटी का एरोगेंस है। जब वो अपोजिशन में थे तब वो भी डिसरप्शन कर रहे थे, तब ऐसे कभी नहीं हुआ। वो भी पूरा सेशन चलाने नहीं दिया, तभी कभी भी ऐसे एक्शन नहीं हुआ। आप वो ट्रेजरी बन के सब भूल गए। मैम, कब तक आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठे? जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, जब तक पार्लियामेंट का गरिमा वापस नहीं आएगा, तब तक। जो संसद है, संसद की गरिमा के सम्मान की बात है और दूसरी तरफ जो है वो संसदीय मूल्यों के अपमान की बात है। तो इन्हें तय करना होगा कि क्या संसदीय मूल्यों के अपमान, संसद की गरिमा के अपमान करने वाले लोगों को जस्टिफाई करेंगे आप क्या हुड़दंग, हंगामा, हिंसा को जस्टिफाई करेंगे? कोई भी डेमोक्रेसी, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हुड़दंग, हंगामा, हिंसा संसद के अंदर हो, इसे
एक्सेप्टेबल, वो उसे एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। सेंट्रल विस्टा को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय अचानक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को देखने पहुंचे और कहा कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पर रोक की वजह से इस निर्माण कार्य के लिए शो कॉज नोटिस दिया है। हालांकि एयर पोल्यूशन कमीशन ने जब निर्माण कार्य में रोक लगाई थी तब कहा था कि अगर कोई डिफेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निर्माण हो रहा हो तो उस पर रोक नहीं लगेगी। लगातार फोन आ रहे थे हमारे पास कि सेंट्रल विस्टा के अंदर जो है प्रतिबंध के बावजूद काम चल रहे हैं, तो आज हम इसलिए निरीक्षण करने आए हैं। यहाँ जो निरीक्षण करने आए हैं तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ काम चल रहा है। दूसरा, प्रतिबंध के बाद काम चल रहा है, इसके लिए अभी हम सीपीडब्ल्यूडी को नोटिस जारी कर रहे हैं कि किस बेस पर, किसके आधार पर, किसके आदेशानुसार ये काम चल रहा है, इसको स्पष्ट करें। दूसरी चीज कि अभी कई जगह, जैसे यहीं पर मैं देख रहा हूं कि जो काम चल रहा है और डस्ट जो मैनेजमेंट के लिए नॉर्म्स है उसका भी उल्लंघन दिख रहा है, तो इसके लिए भी हम अलग से सेपरेट 2 नोटिस हम यहाँ जारी करेंगे, जिससे कि एक तो डस्ट मैनेजमेंट, जो डस्ट पोल्यूशन है इसको मैनेजमेंट करने के लिए जो नॉर्म्स है उसको फॉलो किया जाए, पानी का छिड़काव किया जाए तुरंत जहाँ पे धूल उड़ रही है, और दूसरा जो है इस कंस्ट्रक्शन को किस आधार पे चलाया जा रहा है, इसके लिए 2 नोटिस हम देंगे, जिसके जवाब के आधार पर फिर हमारी कार्रवाई करेंगे। सर, यहाँ पे हमें दिखा भी कि जो स्मोक गन है वो चल नहीं रहा था, आपकी गाड़ी जैसे रुकी स्मोक गन चलने लगा, तो क्या मतलब ये पहले से यहाँ पे जो एक तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है और नॉर्म्स का भी वायलेशन हो रहा था? हाँ, तो इसलिए जो नॉर्म्स के वायलेशन हो रहे हैं उसके लिए सेपरेट नोटिस दे रहे हैं, और जो बैन के बावजूद काम हो रहा है इसके लिए सेपरेट नोटिस दे रहे हैं। 2 तरह के नोटिस दे रहे हैं, जिसके जवाब के आधार पर फिर हम निर्णय लेंगे। कब तक आपने जवाब के लिए बोला है? नहीं, ये तो उनको तुरंत कल तक जवाब देना पड़ेगा। गोपाल जी, नवंबर जो है वो पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा, आंकड़े बता रहे हैं। किस तरीके के हालात देख रहे हैं, क्योंकि कैंपेन तो आपने बहुत सारे चलाए? नहीं, देखिए, नवंबर के अंदर जैसे 2 इसका पक्ष रहा है। एक तो जो नवंबर में ही दिवाली और पराली दोनों घटनाएं रही हैं। तीसरा जो अभी जो फैक्टर जो दिख रहा है कि जिस तरह से हवा की स्पीड है वो जब बीच में थोड़ी सी कम होने की वजह से पूरा पोल्यूशन जो एयर में जाता था ऊपर वो नीचे आ रहा है, तो थोड़ा सा अभी लग रहा है कि आगे अभी मौसम के बदलाव से इसमें सुधार होगा। थैंक यू। चलो, आपने सुना गोपाल राय जो कि पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली के, कह रहे हैं कि हम सीपीडब्ल्यूडी को नोटिस जारी करेंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम क्यों चल रहा है। आपको दिखाते हैं उसी जगह से मनीष प्रसाद की एक रिपोर्ट। इस समय सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट में है और यहां पर इंस्पेक्शन करते हुए दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर यहां पर पहुंचे और फिर यहां पर एसपी कंपनी जो कि यहां पर इसका निर्माण कर रही है उसको 2 शो कॉज नोटिस इशू किए। पहला वायलेशन और दूसरा नॉर्म्स और पूरी तरीके से उसको दरकिनार करना। इसीलिए अब उसके बाद यहां पर जो स्मोक गन है उसके अलावा जो वाटर छिड़काव चारों तरफ किया जा रहा है, जो कंस्ट्रक्शन इस समय चल रहा था उनको रोकने के लिए कहा गया है। हालांकि अभी भी काम जारी है क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पर एक स्वर्णिम विजय दिवस और बाकी जो है उनको लेकर एक बड़ा यहाँ पर एग्जीबिशन लगनी है, यहाँ पर सेरेमनी होनी है। उसी को देखते हुए अब चारों तरफ काम किया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कंपनी शपोंजी पलोंजी है उनको 2 शो कॉज नोटिस दिए गए और 24 घंटे के अंदर उनको जवाब देने के लिए कहा गया है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली।